यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब क्लास पे मैं विपिन कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। कक्षा 6 विज्ञान और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस की बात कर रहे थे। सबस्टेंसेस को जो है किसी भी मिक्सचर से अलग करने के लिए किस किस विधियों का उपयोग किया जाता है ये हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया था। और पिछले अगर वीडियो लेक्चर की बात करें तो अवसादन, निष्पावन, कंडेंसेशन यानी संघनन, वाष्पन यानी वेपोराइजेशन, ये सारे प्रक्रम हो गए थे। और जिन लोगों ने नहीं देखे वो जा करके भी देख सकते हो हमारे बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है किसी भी सबस्टेंस को सेपरेट करने में, किसी भी अवयव को अलग करने में। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से मोर देन 2 मेथड का भी यूज किया जाता है, क्योंकि एक विधि का आप उपयोग करोगे तो वो जो चीज़ है आप प्योरीफाई जिसको करना चाहते हो वो हो सकता है अच्छे से प्योरीफायर ना हो। तो कभी कभी एक से अधिक भी विधियां उपयोग में ली जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक एक्टिविटीज करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए, एक्टिविटीज ये है कि इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास और एक चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होती है। आधा कप जल जो है बीकर में ले लीजिए और एक चम्मच नमक जो है उस बीकर में डालिए और उसको डाल करके, मतलब नमक को जब बीकर में डालोगे तो उसको हिलाना है और जब तक हिलाना है जब तक ये नमक जो है पूरी तरीके से उसमें बीकर में घुल ना जाए। ठीक है, अब फिर एक चम्मच नमक लीजिए और फिर से उस बीकर में डालिए और डालकर फिर से उस चम्मच को हिलाइए और जो है नमक को पूरी तरीके से उसमें पूरा घोलिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके आपको नमक को जो है बार बार उसमें डालते रहिए और उसको पूरी तरीके से उसमें मिक्स करते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद, यानी एक नमक मतलब एक चम्मच नमक डाला घुल गया, दूसरा डाला घुल गया, 10, 20, 60, 50, मतलब एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब नमक नहीं घुलता है। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है जो नहीं घुलता है और बीकर के तली में जाकर बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह होता है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, यानी अब यह जो विलयन बना है वो विलयन कैसा है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जो नमक पूरी तरीके से घुल गया है, यानी यह विलयन क्या है, संतृप्त विलयन कहलाता है एक कंडीशन आने के बाद। तो संतृप्त विलयन का मतलब जो होता है जो वह एक स्टेज होती है जहाँ पे जब नमक को मतलब मिलाते जाओ लेकिन एक कंडीशन आती है उसके बाद फिर नमक जो है नहीं घुलता है आपका। एक्टिविटीज 9 यानी क्रियाकलाप 9 करते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए और उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में जो है वो संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है एक अवस्था के बाद में, है ना। तो इस विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन, इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो सही बात, जब उसको आप गर्म करोगे तो एक्चुअली वो घुल जाता है। तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? जी बिल्कुल घोला जा सकता है। मतलब वैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको घोलोगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन यदि आप इसको हीट करोगे तो उसको और घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर के तले में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है?
यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे उतनी अधिक मात्रा नमक की घोली नहीं जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? जो मतलब कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जैसे जल है तो जल में जरूरी नहीं कि हर जो विलेय मात्रा, देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है भैया विलेय और विलायक। तो भैया विलेय और विलायक को जरा समझिए क्या कहने का मतलब। देखिए विलेय जो है, विलेय वे पदार्थ होते हैं जो घुलते हैं। क्या होते हैं? जो घुलते हैं। और विलायक वह पदार्थ होता है जो जिसमें घुलते हैं। विलायक वह पदार्थ होता है या वह सब्सटेंस होता है, वह यह अवयव होता है जो चीज़ों को घोलता है, यानी जो घोलने का काम करता है वो विलायक, और जो घुलते हैं वो विलेय। देखो विलायक जो होता है हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि विलायक में 4 वर्ड हैं। विलेय छोटा होता है, क्योंकि जो चीज़ घोलोगे हमेशा वो छोटी से छोटी होगी। ठीक है, तो विलायक में 4 वर्ड होते हैं, 4 शब्द से मिला है विलायक। विलेय 3 शब्द होते हैं, यानी जो विलेय है वो कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, विलायक की बात करें तो विलायक जो होता है वो जल, और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जल लिया गया है। अलग अलग हो सकते विलायक हैं। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है, और इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है ना। समझिए एक बार इसका फिर से मतलब समझिए जरा। कहने का तात्पर्य यह है कि विलायक जैसे है, तो विलायक हमने कहा वह पदार्थ जो चीज़ों को घोलता है, यानी जिसमें चीज़ें घुलती हैं वो विलायक। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जल या वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक, वो अलग भी हो सकता है कोई अल्कोहल विलायक का काम कर दे, है ना, कोई अन्य है ना चीज़ें जो हैं वो विलायक का काम कर दे, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो जल का इस्तेमाल किया जाता है, और आसानी से आप समझ भी सकते हो। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि विलायक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन लोअर क्लास में इतना जान लीजिए विलायक का मतलब वह होता है जिसमें चीज़ें घुलती हैं और एक्चुअली वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, जैसे कि जल। विलेय वह चीज़ होता है, विलेय वे पदार्थ होते हैं या वे सबस्टेंस होते हैं, अवयव होते हैं जो विलायक में घुलते हैं। क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो भैया जी बनता है विलयन। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। जब विलेय और विलायक, यानी विलायक में जब विलेय डालोगे, घोलोगे, तो इन दोनों के आपस में मिलने से जो बनेगा उसको बोलते हैं विलयन। विलयन बोलते हो सॉल्यूशन। ठीक, तो जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो हमने क्या किया, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सकें तो यह विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक, तो संतृप्त विलयन का मतलब एक स्टेज होती है, उसके आगे यदि किसी विलेय को घोलोगे तो भी वो नहीं घुलता है, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है संतृप्त विलयन की कंडीशन। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, लव यू।